नेक्स्ट क्वेश्चन रिंग का है। रिंग का अभी हम लोग रिजल्ट नहीं पढ़े हुए हैं, इस स्फीयर के लिए पढ़े हुए हैं, सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर के लिए। रिंग के लिए मैं समझा देता हूँ, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, हम लोग पढ़ेंगे रिंग के लिए। तो यह है रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ऐसा। मैं एक रिजल्ट बता देता हूँ, बाकी उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा। यह है रिंग है, ठीक है, और रिंग का है रेडियस है आर ऐसा, और यह है सेंटर, और यहां से डिस्टेंस जो है ये पॉइंट पी है, ठीक है, और एक्स डिस्टेंस पे है ऐसा। यहां से हम लोग इस डिस्टेंस को काउंट करते हैं। सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस है, स्मॉल आर निकालते हैं। तो स्मॉल आर आप जानते हैं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये है रिजल्ट हम लोग का रिंग के लिए ऐसा ये। और हम लोग का पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो होता है वो आपका हो जाएगा क्यू और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर। ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट ऐसा होता है। ये पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होता है वो सिंपल पॉइंट चार्ज जैसा ही होता है कि ये पॉइंट चार्ज का काम करेगा, बट आर जो होता है वो ये वाला डिस्टेंस होता है ऐसे। या आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू और क्यू और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यह रिजल्ट और रिंग के एक्सिस पे जो हमें पोटेंशियल निकालना होगा उसके लिए। और अगर रिंग के सेंटर पे निकालना हो, अगर ये सेंटर पे निकालना हो तो एक्स का वैल्यू 0 कर लेंगे। तो जैसे ही एक्स का वैल्यू 0 करेंगे तो ये हो गया क्यू और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये रिजल्ट होता है। अब आप मुझे बताएंगे, ये फिगर देख लीजिए और फिगर देख के अब मुझे आप बताइए। वो रिजल्ट मैंने बता दिया आपको। अगर फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल, दो पोटेंशियल होगा, दो। इस पॉइंट पे पोटेंशियल दो, एक खुद इस रिंग का, ये रिंग का सेंटर है तो इसके चलते जो है कैपिटल क्यू और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर। ये रिंग के खुद सेंटर, और ये इसके चलते ये डिस्टेंस हुआ, इसके चलते ये वाला डिस्टेंस जो है स्मॉल आर ऐसे। तो ये इसका जो हुआ इसके एक्सिस पे हुआ तो ये हुआ आपका प्लस, इसका चार्ज है माइनस क्यू और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस हुआ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ऐसे ही अब आप बात करेंगे नाउ एट द पोटेंशियल एट पॉइंट टू जो हुआ, पॉइंट टू का ये सेंटर है तो ये हुआ माइनस क्यू और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसका इस जो रिंग है, इस रिंग का ये वाला होगा आपका एक्सिस, क्योंकि इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल, एक पोटेंशियल इसके चलते और एक पोटेंशियल इसके चलते ऐसे। ठीक है, तो इसके चलते हो गया सेंटर के लिए तो ये आर सिंबल लिख देंगे, और इसके चलते जो हुआ वो लिखना है आपको क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, v1 माइनस v2 चेक कर लेंगे तो v1 माइनस v2। सो इसको v1 माइनस v2 करेंगे तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 2q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो गया माइनस माइनस हो जाएगा, ये हुआ और माइनस माइनस 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऐसे। सॉल्व कर लेंगे, ये v1 माइनस v2 आ गया आपका। टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर माइनस 1 बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये चेक कर लीजिए, एक बार चेक करेंगे 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, 1 बाई आर ये है मेरा आंसर। तो मैं एक बार आंसर चेक करूंगा। सो है q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 1 बाई आर
ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। स्फेयर है ए, स्फेयर है बी, रेडियस है 1 मिलीमीटर, रेडियस है 2 मिलीमीटर। फील्ड एट ए और बाई फील्ड एट बी हमें चाहिए, और अगर मेटालिक वायर से कनेक्ट करना है। सो ये ध्यान रखना है आपको कि मेटालिक वायर से कनेक्ट करिएगा तो वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी। तो पोटेंशियल सेम होगा, ए पे और बी पे पोटेंशियल सेम होगा। जब भी आप वायर से कनेक्ट कर देते हैं पोटेंशियल सेम होगा। और पोटेंशियल का मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज ऐसे कुछ दिया नहीं था, बट आप लिखेंगे Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और इक्वल टू ये है Q2 और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है R2। ऐसे Q1 और Q2 ये हो गया आपका, ठीक है। ये पोटेंशियल सेम होगा अगर कनेक्ट कर रहे हैं तब। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपने मन से, एकदम सिंपल है, Q1 अपने मन से R1 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी कर देंगे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है R1 का स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे है Q2 और यहाँ R2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है R2 का स्क्वायर और ये है R2, ऐसे करना है। अब यहाँ देखेंगे ये ऐसे, इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे है आपका, सॉल्व करेंगे, ये है E1, ये E1 हुआ और R1 हुआ, E1 और ये है R1, ठीक है। और ये है E2 और ये है R2, ये R2 हो गया ऐसे। ये फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एट सरफेस, और R1 E2 R2 हुआ, ठीक है। नाउ हमें सॉल्व ए भी कर सकते हैं, ई ए कर लीजिए, और यहाँ पे रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए जो है वो 1 कर लीजिए, और ये है ई बी, और रेडियस ऑफ बी जो है वो 2 कर लीजिए, ठीक है। सो हमें जो निकालना था फील्ड एट ए बाई फील्ड एट बी, वो है आपका 2:1 ऐसे। तो यह रिजल्ट, सो स्फेयर के लिए तो हो गया, और मैं रिजल्ट देखता हूँ। नेक्स्ट 29 पॉइंट, एक छोटा सा रिजल्ट ही है, ऑलरेडी आप पढ़ा हुआ है, फिर से आप रिपीट कर लेंगे कि आपका हॉलोस्फेयर है। सो हॉलोस्फेयर ऐसे, और इसका है रेडियस R, और चार्ज है इस पे Q, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग ले रहे हैं कि एट सरफेस, अगर हम लोग पॉइंट ले रहे हैं P, तो पॉइंट P, तो एट सरफेस हम लोग हॉलोस्फेयर के सरफेस पे प्लान कर रहे हैं, ठीक है ऐसे। तो सरफेस पे हम लोग प्लानिंग करेंगे, तो सरफेस जो पॉइंट P है वहाँ पे आपका पोटेंशियल लिखना है, फील्ड लिखना है। तो आप जानते हैं कि आप पोटेंशियल एट पॉइंट P वो आप लिख सकते हैं Q और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, ये रिजल्ट हो गया। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वो होता है Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर ऐसे, ठीक। अगर ये क्वेश्चन हमें सिग्मा के टर्म में लिखना होगा तो सिग्मा के टर्म में आप लिख सकते हैं सिग्मा चार्ज। आप जानते हैं कि यहाँ पे सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज पर यूनिट एरिया, ये है 4 पाई R स्क्वायर होता है। या फिर आप इसमें हटा के रिप्लेस करके क्यू कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर ऐसे, ये आप पुट कर सकते हैं। चार्ज की जगह यहाँ पे चार्ज की जगह सिग्मा और 4 पाई R स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो हुआ यहाँ पे, तो ये सिग्मा और R बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे जो रिजल्ट हो गया वो है चार्ज सिग्मा और 4 पाई R स्क्वायर, ये है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से ऐसे रिजल्ट। तो चार्ज के फॉर्म में भी रिजल्ट जानना है, और आपको सिग्मा के फॉर्म में भी रिजल्ट आपको जानना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर चार्ज कांस्टेंट है, अगर चार्ज जो है सरफेस पे चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर चार्ज कांस्टेंट है
तो पोटेंशियल, देखिए चार्ज अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r और फील्ड अब प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चेक करिए, चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो ये रिजल्ट होगा। अगर चार्ज के जगह सिग्मा कांस्टेंट है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर क्वेश्चन में सिग्मा लिखा रहेगा, अगर सिग्मा कांस्टेंट है, कुछ रटना नहीं है आप, सिर्फ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर ये कांस्टेंट है तो देखिए अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू आर, ये है सिग्मा कांस्टेंट रहेगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो ये आर हुआ। या फील्ड जो होगा ये सिग्मा कांस्टेंट है तो ये फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे, ये इस तरह से। सो चार्ज अगर कांस्टेंट है तो ये रिजल्ट हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये रिजल्ट है। तो कोई रटना नहीं है, आप अपने से बना सकते हैं। पोटेंशियल एट सरफेस, फील्ड एट सरफेस जानते हैं। अब इसमें कंपेयर करना सीखिए। देखिए अब आप प्लान करेंगे 2 स्फेरिकल सेल। सो होल स्फेयर है और 2 स्फेरिकल सेल है। ये स्फेयर नंबर 1 और ये है स्फेयर नंबर 2। इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2। तो 2 स्फेरिकल सेल है और रेडियस है r1 r2 और इस पे चार्ज कांस्टेंट है। मान लीजिए इस पे दोनों पे चार्ज कांस्टेंट है ऐसे। तो चार्ज अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसमें पूछा जाता है कि अगर कांस्टेंट चार्ज हो, तो अब मैं जो पूछूंगा वो आप प्लानिंग करेंगे। देखिए कोई याद नहीं करना है, वो आप अपना प्लान खुद बना सकते हैं। अब बताइए, आपको बताइए एट सरफेस, हम लोग बात कर रहे हैं एट सरफेस, सरफेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं एट सरफेस, ये सरफेस पे बात कर रहे हैं। बताइए अगर चार्ज जो है, इस क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। चार्ज कांस्टेंट है तो पूछा जाता है कि बताइए अब पोटेंशियल का रेशियो एट सरफेस, पोटेंशियल का रेशियो चाहिए। तो आप जानते हैं चार्ज कांस्टेंट होने पे पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया R2/R1, ये R2/R1, ये रिजल्ट हो गया पोटेंशियल एट सरफेस ऐसे। चार्ज कांस्टेंट है तब, क्योंकि कांस्टेंट चार्ज में हम लोग रिजल्ट जानते हैं। पोटेंशियल एट सरफेस लिखने का तरीका है Q और डिवाइड बाय 4πε0r। ये है मेथड आपको पोटेंशियल एट सरफेस लिखने के लिए, ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट हो तो। देखिए नेक्स्ट, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो फील्ड एट सरफेस E1/E2 का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिजल्ट है, ठीक है, बट आप जानते हैं रिजल्ट को याद नहीं करना है। फील्ड आप जानते हैं कि ये होता है साइंस में सरफेस पे Q/4πε0r², और ये चार्ज कांस्टेंट है तो ये हुआ R2 और डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर ऐसे, ये रिजल्ट होगा। हो गया। नेक्स्ट, अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एट सरफेस रेशियो ऑफ पोटेंशियल, फील्ड जो हो गया ये हो गया आपका। नेक्स्ट, चार्ज का रेशियो निकालना हो तो वो तो 1 हो जाएगा। अगर हमें निकालना हो Q1 Q2 का रेशियो तो ये है Q1 और बाई Q2 का रेशियो, तो ये रेशियो तो 1:1, चार्ज तो सेम है। और सिग्मा का रेशियो निकालना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो कर लेते हैं, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। तो आप जानते हैं यहाँ पे रिजल्ट सिग्मा जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ 4πr²। तो चार्ज तो कांस्टेंट ही है, 4π कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये R2 नीचे में हो गया R1 और ऊपर में हो गया R2 का स्क्वायर ऐसे।
तो ये था आपका रिजल्ट कि अगर क्वेश्चन हो टू स्फेरिकल सेल हो और कंपेयर करना हो, चार्ज कांस्टेंट हो, तो पोटेंशियल रेशियो, फील्ड रेशियो, चार्ज रेशियो एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी रेशियो। अच्छा, अब यही क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में चेंज कर दिया जाता है। 31 में बोला जाता है कि टू स्फेरिकल सेल है और दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सो यहाँ पे है सिग्मा, कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी, कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो और अब मुझे चाहिए वही सारा क्वेश्चन। तो एट सरफेस मान लीजिए कि सरफेस पे लिखा हुआ है सिग्मा कांस्टेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है सरफेस पे, तो मुझे ये रेशियो चाहिए, पोटेंशियल रेशियो चाहिए, फील्ड का रेशियो चाहिए, चार्ज का रेशियो चाहिए और आपको सिग्मा का रेशियो चाहिए। ऐसे यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर में अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा और मुझे चाहिए पोटेंशियल, फील्ड, चार्ज का रेशियो, तो पहले आंसर ये कर लेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये 1:1, ये तो हो गया, ठीक है। पोटेंशियल के लिए प्लान करते हैं। चलिए, तो पोटेंशियल आप जानते हैं, पोटेंशियल का लिखने का तरीका जो होता है वो होता है Q और डिवाइड बाई 4πε0 और R, और क्यों नहीं, हमें सिग्मा के टर्म में लिखना है तो एक आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो होता है क्यू बाई 4πr²। तो एक आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करेंगे, ताकि ये क्यू बाई 4πr² मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन, ये रिजल्ट हो गया। तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो डायरेक्टली क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आंसर हुआ यहाँ R1 और बाई R2, ये रिजल्ट है। फील्ड देखिए यहाँ पे, फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होता है Q डिवाइड बाई 4πε0r²। तो ये Q बाई 4πr² यहाँ से हटा लेंगे और ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो ये रेशियो 1:1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही, सिग्मा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट, Q1 बाई Q2 आप जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q और इंटू 4πr², मतलब चार्ज जो हुआ वो हुआ सिग्मा और डिवाइड बाई 4πr, सॉरी मिस्टेक, प्लीज करेक्शन। यहां से आप ले ली, यहां से आप चेक करिए, यहां से चेक करेंगे तो चार्ज सिग्मा और 4πr² है ना, ये ठीक है। तो चार्ज जो है ये तो कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हुआ, तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहां पे करेंगे R1 और बाई R2 का स्क्वायर, हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो वो आपको कुछ याद नहीं करना है, समझना है। नेक्स्ट, मान लीजिए कि इसमें मैंने ऐसे चेंज कर दिया 32, टू स्फेरिकल सेल्स हैं और इनमें मैंने कर दिया कि दोनों का सेम पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल सेम है और ये चारों रेशियो चाहिए। सो V कांस्टेंट पोटेंशियल एट सरफेस, कांस्टेंट पोटेंशियल एट सरफेस। सो सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोटेंशियल एट सरफेस, और मुझे ये रेशियो चाहिए, ये चारों रेशियो चाहिए। तो कोई रटना नहीं है, आप खुद प्लान बनाइए, खुद से आपका अपना प्लान बनाइए। सो इस बार है क्वेश्चन में पोटेंशियल एट सरफेस, तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो 1:1, ये रेशियो तो 1:1 हो गया, हो गया। फील्ड के लिए देखिए, ध्यान से देखिए, फील्ड क्या लिखते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखते हैं, Q और डिवाइड बाई और 4πε0 और R² लिखते हैं। तो R² को ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं, ऐसे R², तो R इंटू आर, तो
इस ऐसे लिखने से होगा क्या कि मेरा ये टर्म जानते हैं पोटेंशियल हो गया, तो फील्ड इज इक्वल टू V बाई आर, पोटेंशियल कांस्टेंट है, इस तरह फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो कुछ रटना नहीं है, आप खुद प्लान बनाइए, कि कैसे हमें लिखना है, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये 1 बाई आर, तो E1 ऊपर में है, R1 ऊपर में हो गया, R2 हो गया ऐसे। नाउ Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 जो है वो अगर हमें निकालना है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब पोटेंशियल जो होता है वो होता है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऐसे। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे चार्ज, तो चार्ज निकालेंगे तो चार्ज इज इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और V इंटू R ऐसा हो गया, ये रिजल्ट है ऐसा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू R ऐसे, चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल टू R ऐसा। तो Q1 बाई Q2 R1 बाई R2 ऐसा, ये हो गया, ठीक है। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, रुके यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो पोटेंशियल के फॉर्मूला से ही प्लान करना है आप जानते हैं पोटेंशियल जो होता है वो है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे Q और एक R लिख देंगे और डिवाइड बाई 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं, ठीक है। R से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब ये है सिग्मा, तो V इज इक्वल टू सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह सिग्मा निकालेंगे तो V एप्सिलॉन नॉट बाई R, ये रिजल्ट हो गया। तो V कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे होगा R1 नीचे और ऊपर में R2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई याद नहीं करना, हर क्वेश्चन में चेंज कर रहा है डाटा, बट आपको प्लान बनाना है कि क्या कांस्टेंट है। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने दे दिया कि फील्ड ही कांस्टेंट है, तो स्फेरिकल सेल है और सरफेस पे फील्ड कांस्टेंट है, बाकी ये चारों रेशियो से 3 रेशियो, एक तो दिया हुआ है कि कांस्टेंट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, प्लानिंग करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हम लोग यहां प्लान कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब 1:1, ठीक है। पोटेंशियल बनाना है मुझे, तो पोटेंशियल देखिए यहाँ पे, तो पोटेंशियल जो हुआ आप जानते हैं, पोटेंशियल हो गया Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R होता है। अगर मैं अपने मन से R से मल्टीप्लाई करूं तो ये R स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह पोटेंशियल इज इक्वल टू, और E, ये टर्म हो गया E इंटू R, E तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये तो फंक्शन आपको खुद बनाना है, खुद ही चेक करना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका R1 बाई R2, फील्ड कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R1 बाई R2। चार्ज देख लीजिए, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सरफेस पे Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सो चार्ज जो हुआ वो हुआ E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये सब कांस्टेंट हुआ, फील्ड कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये। सो ये है R1 बाई R2 का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। नाउ सिग्मा हम लोगों को प्लानिंग करना है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जो होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप सिग्मा लिख सकते हैं
ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये सिग्मा बाई सिग्मा टू 1:1 ये हो गया, ये ऐसे हो गया। तो ये रिजल्ट था आपका कि ये 4 अलग अलग रिजल्ट ही कहिए, और रटना नहीं है आपको, आपको प्लान देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस r/2 है, और चार्ज कांस्टेंट है, सरफेस पे चार्ज कांस्टेंट है, कांस्टेंट चार्ज। हमें चाहिए, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एंड फील्ड का रेशियो चाहिए था। बस पोटेंशियल फील्ड का रेशियो बता दीजिए। पोटेंशियल एंड फील्ड का रेशियो, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल और फील्ड का रेशियो चाहिए। एट सरफेस, सरफेस पे बारे में बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल आप जानते हैं कि पोटेंशियल जो है वो Q और डिवाइड बाई 4πε0, ये R है, और फील्ड एट द सरफेस वो होता है Q डिवाइड बाई 4πε0r²। ये है रिजल्ट, ठीक है? V1/V2, V1/V2 हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो हुआ तो नीचे में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप देख रहे हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पे आपका फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ऐसे। यह है रिजल्ट आपका, ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो V1 फर्स्ट के लिए तो यहाँ हुआ R, और यहाँ हुआ R/2, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आंसर हो गया 1/2, ये ऐसा 1/2। फील्ड जो हो गया 1/r², तो 1/r², तो यहाँ पे नीचे E1 के लिए यहाँ पे लिख लेंगे r², और ये है r/2 का स्क्वायर, तो 1/4, ऐसे, ये है 1/4, ठीक है? ये हो गया। तो यह है रिजल्ट E1 बाई E2, V1/V2। अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलूँगी सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी, आंसर चेंज कर जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर कांस्टेंट हो तो आंसर चेंज कर जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होते ही ये आंसर कंप्लीटली चेंज करेगा। कैसे चेंज हो रहा है तो आप जानते हैं, कोई रटना नहीं है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला तुरंत बना लेंगे, और तुरंत फॉर्मूला बनाएंगे तो ये एक R से मल्टीप्लाई, एक R से डिवाइड करेंगे, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा R, और नीचे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक R से, ये तो Q/4πr², ये है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो। तो फील्ड का रेशियो 1:1 है, और ये रेशियो हुआ R डायरेक्ट R हुआ, तो ये है आपका फर्स्ट वाले का R हुआ और सेकंड वाले का R/2, तो ये आंसर है 2, और फील्ड हो गया 1:1, 1:1 ऐसा, ओके। नेक्स्ट, तो ये सब छोटा छोटा रिजल्ट है हॉलोस्फेयर या स्फेरिकल सेल के लिए, पोटेंशियल एंड फील्ड एट द सरफेस, या इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल, तो इनसाइड, सेंटर और सरफेस एक ही चीज। 35, 36, नेक्स्ट पॉइंट 36, 35 तक हो गया, छोटा छोटा ही रिजल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट 36, सिंपल सा।
जैसे हम लोग बात करें हॉलोस्फेयर, हॉलोस्फेयर या आप इसको बोल सकते हैं स्फेरिकल सेल। सो स्फेरिकल सेल हो ऐसे, यह चार्ज इसके ऊपर और रेडियस है आर। तो इसका पॉइंट जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये पॉइंट है, डी पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये सेंटर पे पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर या पोटेंशियल एट पॉइंट ए इनसाइड पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट बी या पोटेंशियल एट पॉइंट सी या पोटेंशियल एट पॉइंट डी या स्फेयर के लिए हॉलो स्फेयर है, खोखला है, अंदर फुटबॉल टाइप का है और चार्ज ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर जगह पोटेंशियल सेम होगा और ये है Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कैपिटल आर के बराबर। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं ये। तो इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन वर्क डन में भी पढ़िए। वर्क डन तो आप किए हुए पढ़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें। सो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल में आप पढ़े हुए हैं वर्क डन के लिए। इनसाइड कहीं भी आप पॉइंट पे मूव कर रहे हैं और ये चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस, ये सारा चार्ज जो है आप जानते हैं कि ये चार्ज क्यों सरफेस पे ऐसे। सो सरफेस पे पोटेंशियल, इनसाइड पोटेंशियल या एट सेंटर, सब जगह पोटेंशियल सेम है। तो सेंटर पे या ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, हर जगह पोटेंशियल सेम। नेक्स्ट 37 ऐसे। तो आप बताएंगे कि ये मैंने एक स्फेरिकल सेल ले लिया, हॉलोस्फेयर, ये है हॉलोस्फेयर, ये है चार्ज है प्लस क्यू ऐसे। ऐसे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये हॉलोस्फेयर है और चार्ज है प्लस क्यू। और अब बताएंगे मुझे कि ये रेडियस है आर, ये है रेडियस इसका आर है। बड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस तरफ से आता है, स्टेटमेंट रहता है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट रहेगा, ड्राइंग नहीं। बस बोला जाएगा कि हमें इनसाइड ये पॉइंट ए से बी पॉइंट तक, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी है और एक छोटा सा चार्ज है प्लस क्यू और इसको मूव करना है, ए से बी तक मूव करना है। मूव करने के लिए और वर्क डन क्या होगा, तो आंसर है 1 सेकेंड, वर्क डन 0 होगा, ठीक है, वर्क डन 0। तो अगर मूव करना है तो आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू और वी फाइनल, वी बी माइनस वी ए ऐसे। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए इक्वल टू 0, क्योंकि ए पॉइंट बी पॉइंट दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो है, ए पॉइंट का और पोटेंशियल बी पॉइंट का, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो तो सेम है, ए पॉइंट बी पॉइंट का पोटेंशियल। तो वर्क डन अगर मुझे चलना है ए टू बी जाना है तो वर्क डन जो हो गया वो 0 हो गया। नेक्स्ट ये है यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलोस्फेयर, ये है प्लस क्यू चार्ज है, सो यूनिफॉर्मली चार्ज, ये चार्ज है प्लस क्यू, रेडियस है आर, ये सेंटर है। अब आप बताएंगे कि यहां से ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट हुआ एम पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज लेना है, प्लस क्यू चार्ज लेना है और प्लस क्यू चार्ज को मूव कराना है। एक लाइन है ये वाला लाइन, ऐसे मूव कराना है। इस प्लस क्यू चार्ज को मूव कराना है ऐसे लाइन से, ऐसे, और प्लस क्यू चार्ज को मूव कराना है इस लाइन से और प्लस क्यू चार्ज को मूव कराना है इस लाइन से। ऐसे 4 जो लाइन है जहां से ये 1 लाइन 1 और लाइन 2, 3 एंड 4, ये इस लाइन से ऐसे मूव करना है प्लस क्यू चार्ज को, ठीक है। तो मुझे चाहिए वर्क डन
वर्क डन m है और ये पॉइंट m हुआ, और ये पॉइंट मान लीजिए a पॉइंट है, या ये पॉइंट है, b पॉइंट है, ये पॉइंट है, c पॉइंट है, और ये पॉइंट है, d पॉइंट है। ऐसे a b c d, ऐसा m से a जाना है, m से b जाना है, m से c जाना है, m से d जाना है। हमें वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन, तो हर जगह वर्क डन क्या होगा, सेम होगा और इक्वल टू 0। 1 सेकेंड में आप बना सकते हैं कि वर्क डन ऑफ 1 या वर्क डन ऑफ 2 या वर्क डन ऑफ 3 ऐसे, या वर्क डन जो है वो 4, और ये सारा वर्क डन जो हो गया वो इक्वल टू 0 ऐसे। क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल आप जानते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे, पोटेंशियल एट m और पोटेंशियल एट a, पोटेंशियल एट b, पोटेंशियल एट C और पोटेंशियल एट D, सब जगह पोटेंशियल जो है वो सेम। ये तो M पॉइंट है, A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, D, सबका पोटेंशियल सेम है। तो वर्क डन जो होता है किसी भी रास्ते से चलेंगे, ये छोटा पाथ हो बड़ा पाथ हो, हर जगह वर्क डन क्या है आपका 0 हो। नेक्स्ट, मान लीजिए मुझे यहां से ऐसे चलना हो, एक रूट है यहाँ पे, ये पॉइंट है A और मुझे ऐसे चलना हो, ऐसे इस रास्ते पे चलना हो A to B, और एक चार्ज है छोटा सा Q और ये चल रहा है ऐसे, ठीक है, यहां से वर्क डन चाहिए, ठीक है। और एक चार्ज है जो ऐसे चल रहा है, A से चल रहा है और C की तरफ, A से C ऐसे चल रहा है, और ये है प्लस Q, सेम चार्ज है, और यहां से यहां चलना है और वर्क डन W2। तो मुझे W1 निकालना है, W2 निकालना है, हॉलो स्फीयर है, रेडियस R है, एक रेड वाले पास से जाना है, एक जो है ग्रीन वाले पास से जाना है। तो देखिए आप जानते हैं, आपको मैंने बताया था कि पोटेंशियल ऑफ A, पोटेंशियल ऑफ B या फिर पोटेंशियल ऑफ C, सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और आप जानते हैं Q पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो 1 का वर्क डन इक्वल टू 2 का वर्क डन और इक्वल टू 0। सो अगर हमें वर्क डन निकालना है 1 का, तो Q और VB माइनस VA इक्वल टू 0, और वर्क डन अगर 2 से चलना हो तो Q VC माइनस VA मस्ट बी इक्वल टू 0। तो वर्क डन फ्रॉम 1 इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 2 और इक्वल टू 0, ये 0 है। सो दोनों वर्क डन सेम है और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, जस्ट स्टेटमेंट रहता है कि यहां से यहां तक जाना है, ठीक है, हॉलो स्फीयर के इनसाइड ऐसे, ठीक है। तो आपको वर्क डन आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट 38 39, वो 39 40 40 40 में मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं वही हॉलो स्फीयर का, यह है हॉलो स्फीयर, इस पे चार्ज है Q, ये है हॉलो स्फीयर, चार्ज रेडियस है R, और इसके सेंटर पे एक चार्ज और बैठा हुआ, इसके सेंटर पे एक चार्ज और बैठा हुआ, ये एक प्लस Q चार्ज एट सेंटर, ठीक है, ये प्लस Q भी बैठा हुआ एट सेंटर, सेंटर पे बैठा हुआ, ठीक है, ऐसा प्लस Q सेंटर पे बैठा हुआ है, और अब मुझे लेके जाना है यहां से यहां तक, AB ऐसा, और ये प्लस Q को ले जाना है। तो ये मुझे बस वर्क डन पहचानना है कि ये 0 या नॉट 0, और ये डिस्टेंस अलग अलग है। ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है x, ऐसा डिस्टेंस, और चलिए ना b यहाँ तक ले जाइए, वो तो मैं अपने मन से ड्राइंग कर रहा हूँ। मान लीजिए b यहाँ तक जाना है, ऐसे ऐसे लेके जाना है। तो ये डिस्टेंस है, मान लीजिए स्मॉलर है, ये है स्मॉलर,
तो ए टू बी जाना है। अब मुझे चाहिए वर्क डन जो है वो जीरो या नॉट जीरो, बस ये मुझे चाहिए। ए टू बी के लिए वर्क डन जो है वो जीरो या नॉट जीरो, बस जीरो या नॉट जीरो वही बताना है। देखिए आपका आपका ए पॉइंट पे, अगर ए पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो ए, अगर ब्लैक के चलते जो रिंग के चलते पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पे पोटेंशियल हमें निकालना है, तो ये रिंग के चलते, ये जो रिंग है, रिंग के चलते हो गया Q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये ए पॉइंट पे। और उसके साथ साथ पॉइंट चार्ज, मैं कलर ब्लू कलर का पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, वो भी चार्ज Q है। और उसके चलते, इस चार्ज के चलते ए पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r, ये होगा, ये ध्यान रखेंगे। बी पॉइंट पे ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर से आएंगे बी पॉइंट पे। बी पॉइंट जो है वो सरफेस पे है, इस जो रिंग है रिंग का सरफेस है, सरफेस पे पोटेंशियल रिंग के चलते Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसा। और सेंटर के चलते, ये जो सेंटर ब्लू कलर का चार्ज है उसके चलते पोटेंशियल जो होगा वो है Q, यह है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऐसा ये हो गया इस तरह से। तो इस सेंटर के चलते ये हो गया, आपका रिजल्ट हो गया। अब देखिए कि क्या दोनों पोटेंशियल बराबर है। आंसर है नो, पोटेंशियल बराबर नहीं है, ठीक है। तो पोटेंशियल बराबर नहीं है तो वी ए आर नॉट इक्वल टू वी बी, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, तो Q और वी ए माइनस वी बी, तो ये वाला डाटा कैंसिल हो गया, और Q कैपिटल Q और वी बी माइनस वी बी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी बी, तो ये डाटा कैंसिल, 1 बाय कैपिटल R माइनस 1 बाय स्मॉल r, ये है रिजल्ट। फाइनल पॉइंट बी माइनस इनिशियल पॉइंट, तो अब एक बार रीचेक कर लेंगे। ए पॉइंट पे पोटेंशियल ये इसके चलते हुआ इनसाइड, ठीक है। ये ब्लू के चलते हो गया, सेंटर पे था तो ये स्मॉल r, करेक्ट। बी पॉइंट जो है इसके चलते ये होगा आपका, और इसके चलते यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r के बराबर है, तो सही है। अब वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए वो हो गया, और बगल में Q हो गया। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं यहाँ से ऐसे चलूँ, ठीक है, मान लीजिए इसी Q को ऐसे ले जाना हो, ये पॉइंट है, C पॉइंट है, ये है वही Q है, और इधर लेके जाना है, ये है W2 और ये पॉइंट A है, और ये W1, ठीक है। तो अब मुझे आप बताएंगे W1 W2 सेम या डिफरेंट, W1 W2 सेम या डिफरेंट, ठीक है। सो ये रिजल्ट तो सेम रहा, और हम लोग C के लिए प्लान करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट C, तो ये हो गया Q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस के चलते R, और यहाँ पे जो पोटेंशियल हुआ, ये सेंटर पे जो चार्ज है उसके चलते Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो कैपिटल R हुआ, ऐसे। तो वर्क डन मुझे W1 W2 के लिए प्लानिंग करना है। सो W1 जो है वो हुआ Q और V फाइनल B माइनस वी ए, और W2 जो हुआ वो Q और V फाइनल जो हुआ वी सी माइनस वी ए, ये हो गया, ठीक है। बी और सी तो सेम ही है, पोटेंशियल ऑफ बी पोटेंशियल ऑफ सी सेम है, आप देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं बी और सी, पोटेंशियल बी और पोटेंशियल ऑफ सी ये सेम है, तो W1 एग्जैक्टली सेम इक्वल टू W2, और ये दोनों के दोनों जीरो नहीं है, कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ऐसे कहीं ड्राइंग रहेगा, कहीं स्टेटमेंट रहता है कि चार्ज सेंटर पे भी है, चार्ज सरफेस पे भी है, और मुझे मूव करना है, तो उसके लिए वर्क डन जीरो या नॉट जीरो, ये। सो नेक्स्ट 40।
41। छोटा सा रिजल्ट जो कुछ रिजल्ट केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किए हुए हैं कि आप ऐसे आपने डिस्कस किया कि ये जो हॉलोस्फेयर है, ये है आपका हॉलोस्फेयर, ये हॉलो और स्फेयर है। तो ये हॉलोस्फेयर है, स्फेरिकल सेल है और इसके सरफेस पे चार्ज, ऐसे चार्ज हो इसके सरफेस पे, और जब इसके सरफेस पे चार्ज हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। हॉलो है, फुटबॉल की तरह है और मेटालिक स्फेयर है और उस पर चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप जानते हैं कि इसके अंदर में, ये हम लोग बातें कर रहे हैं कि इनसाइड, इसके इनसाइड अंदर में जब जाएंगे, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो है Q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये पोटेंशियल अंदर में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो फील्ड अंदर में, फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं जीरो स्टार्टिंग में, फर्स्ट पॉइंट ही कि अंदर में फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फील्ड, पोटेंशियल और फील्ड में E इक्वल टू जो होता है वो माइनस और dV बाई डी आर। इस पर हम लोग को अभी 30-40 क्वेश्चन इस पर डिस्कस करना है, पोटेंशियल में ही आएगा, मैथमेटिकल पार्ट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जीरो हो जाएगा, तो फील्ड जीरो है। फील्ड जीरो का मतलब चार्ज अंदर में कोई भी इनसाइड कहीं भी कोई भी चार्ज नहीं आएगा अंदर में करंट, अंदर में एक भी करंट नहीं होगा, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ आपका। मैंने ये आपको बताया था कि आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक, मान लीजिए कि ये कॉपर का स्फेयर है, ठीक है, कॉपर का हॉलो स्फेयर है, ठीक है, कॉपर का मेटालिक और हॉलो स्फेयर है, ठीक है, ऐसा हॉलो स्फेयर है। पूरा फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाना है, मेटालिक स्फेयर, कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का, किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप चले जाइए, इस स्फेयर के आप अंदर चले जाइए, ठीक है, स्फेयर के अंदर आप चले जाइएगा, स्फेयर के अंदर आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे खड़े हो जाइए, ठीक है। कोई शूज और स्लीपर नहीं पहनना है, बिना शूज स्लीपर का, ठीक है, कोई शूज नहीं रखना है, कोई स्लीपर नहीं, बस आपका बॉडी डायरेक्ट कॉपर से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अंदर है आप अंदर रहेंगे, ठीक है, अंदर है हॉलो स्फेयर के, मेटालिक स्फेयर है, अंदर में रहेंगे और यहाँ पे बहुत हाई करंट दे दिया मैंने, ठीक है, मैंने इसके ऊपर करंट फ्लो करा दिया, ठीक है, हाई वोल्टेज करंट, यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज, ठीक है, मैंने इसको टच करा दिया, ठीक है, करंट, ठीक है। हाई वोल्टेज करंट में जस्ट मेटल, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें खूब सारा चार्ज, खूब सारा करंट, 10,000 वोल्ट का इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दे, ठीक है। तो अगर आप अंदर बैठे हुए हैं, कॉपर स्फेयर के अंदर हैं या मेटालिक स्फेयर के अंदर, क्लोज स्फेयर है ये, तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आप चार्जेस देंगे, वो जो भी चार्ज है वो चार्ज सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, एक भी चार्ज अंदर नहीं आएगा। तो ये एक रूल है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ना है कि जब आप हॉलो स्फेयर, एक खोखला स्फेयर है, कॉपर का रहे, मेटल का रहे, क्लोज रहना चाहिए, क्लोज कंडक्टर रहेगा। तो अंदर में जैसे ही जाएंगे, अंदर में अब पोटेंशियल जो है इनसाइड जो है वो कांस्टेंट, पोटेंशियल अंदर में कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, कोई भी चार्ज अंदर नहीं आएगा, इनसाइड जो है वो चार्ज जो है वो जीरो, और अंदर में एक भी करंट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, जितना भी चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्लोज कंडक्टर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि वैसा ही आपको दिखे और स्फेरिकल रहे, एनी क्लोज कंडक्टर, ऐसे कोई भी शेप का रहना चाहिए, ऐसे एनी क्लोज कंडक्टर ऐसे। तो कोई भी क्लोज कंडक्टर हो, अंदर में इसमें अगर चार्ज इस पे दे भी दीजिएगा तो जो भी चार्ज देंगे वो कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लोज होना चाहिए, क्लोज कंडक्टर, कोई जरूरी नहीं स्फेरिकल, कोई भी रहे, किसी भी शेप का रहे, कंडक्टर रहेगा तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट, फील्ड जो है वो जीरो, चार्ज जो है वो इनसाइड, चार्ज जो है वो जीरो, करंट अंदर में जीरो, अंदर में कोई भी करंट नहीं आएगा।
ये हम लोग क्वेश्चन जनरल नॉलेज में ऐसे भी जानना है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और क्वेश्चन कुछ ऐसे था, इस तरह से था क्वेश्चन कि हम लोग डिस्कस ऐसे किए थे आपसे कि मान लीजिए आप प्लेग्राउंड में गए हुए, ठीक है, आप प्लेग्राउंड में आप खेलने के लिए गए हुए हैं और प्लेग्राउंड में जो है आप जस्ट अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं ऐसे। तो ग्राउंड में हैं आप और जस्ट खेल रहे हैं आप, और यहाँ पे ग्राउंड में एक डेंस ट्री है, ठीक है, ऐसे डेंस ट्री, ऐसा ऐसा एक ट्री है, ग्रीन ट्री है, ऐसा ये ट्री है। तो ग्राउंड में ट्री रहता है और यहाँ पे एक आपका कार है, ये है जो यहाँ कार है, ये क्लोज कार है। तो हम लोग डिस्कस किए थे क्लोज कार है यहाँ पे और वो एक ट्री है। और अगर थंडर स्टॉर्म शुरू हुआ, आसमान में एकदम बिजली चमकना शुरू हुआ कि ये आसमान में स्काई में थंडर स्टॉर्म, ये थंडर स्टॉर्म शुरू हुआ ऐसा। जस्ट बारिश होते समय उससे पहले थोड़ा देर पहले या बाद में थंडर स्टॉर्म होता है, तो ये स्काई में थंडर स्टॉर्म हुआ। इलेक्ट्रिक आर्क, आसमान में बिजली खूब तेज चमकते हुए जैसा आ रहा है, तो आपको बचना है। थंडरस्टॉर्म लगातार होते रहता है जस्ट कुछ इंटरवल के बीच में, तो आपको बचना है। तो आपको किधर रन करना है, किस साइड जाना है आपको। मैं पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर प्लेग्राउंड में आप खेल रहे हैं और एक यहाँ पे ग्रीन ट्री है और एक आपका क्लोज कार है और आपको रन करना है, तो रन करना है तो आपको टुवर्ड क्लोज कार, आपको रन करना है टुवर्ड क्लोज कार, क्लोज कार की तरफ जाना है। क्योंकि अगर क्लोज कार, ये वही चीज़ है, क्योंकि पूरा कार का फ्रेम जो है वो मेटालिक फ्रेम है, और अगर थंडरस्टॉर्म आया भी, आकर के इस कार पे गिर भी गया, फिर भी आप अंदर में, अगर अंदर कार के अंदर है, तो एक भी चार्ज, एक भी करंट अंदर नहीं जा पाएगा, आप एकदम सेफ रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको हम लोग डिस्कस किए थे कि सेम कॉन्सेप्ट है कि स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके बाद आ जाता है एनी टाइप ऑफ कंडक्टर बट मस्ट बी क्लोज कंडक्टर। तो यहाँ पे आपको रन करना है टुवर्ड क्लोज कार, रन और टुवर्ड, ठीक है, क्लोज कार, ऐसे क्लोज कार। कई लोग बोलते हैं कार नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अगल बगल घर देखिए, ठीक है, अगल बगल एक रूम देखिए, ठीक है। जैसे हम लोग गांव में खेलते थे, प्लेग्राउंड में शाम को खेलने जाते थे, तो स्कूल रहता था, तो स्कूल का ही कैंपस में तो सब लोग खेलते हैं, हर गांव में एक स्कूल होता है, स्कूल का एक बड़ा कैंपस रहेगा, उसी में शाम को जाके खेलते हैं, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है। तो जैसे ही थंडरस्टॉर्म टाइम का आए तो तुरंत भागना है, जस्ट अपना जो भी रूम, क्लोज रूम दिखे, रूम में जाइए, डोर एंड विंडो क्लोज करना है, तो रूम के अंदर भी जस्ट आप सेफ रहेंगे। तो कोई भी क्लोज कंडक्टर, और कई बार जैसे टीवी में ऐड आता रहता है कि एकदम आइसोलेटेड है आप, एकदम आइसोलेटेड है, मतलब कि एकदम खेत के बीच में, गांव में किसान खेती करने जाते हैं, अभी तो अब बारिश का मौसम है, खेती अभी स्टार्ट हो गया मेरे गांव में, धान पैडी का खेती होता है, तो अभी एकदम पिक पे है, खेत और जुताई हो रहा होगा, और एकदम किसान एकदम बीचों बीच में, खेत के बीच में है एकदम, ठीक है, ना तो पेड़ है, ना कार है, ना रूम है, एकदम जुताई कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, एकदम बीच में है, एकदम कहीं अगल बगल नहीं, और खूब बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म। देन कहाँ रन करना है, कहीं रन नहीं करना है, उस केस में कहीं नहीं रन करना है, उस केस में है वहीं जहाँ पे खड़े हैं वहीं बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जाइए, और बैठ करके वो जो स्कूल में बनते थे मुर्गा बनना, ठीक है, मुर्गा बनना होता है, ठीक है, तो उसी जैसा पोजीशन, वो बनना नहीं है, वहाँ एक्सरसाइज नहीं करना, बस चुपचाप बैठ करके हाथ को फोल्ड कर लिए, पैर को फोल्ड कर लिए, अपने बॉडी को स्फेयर बनाइए। तो अपने बॉडी को जब आप स्फेयर बनाएंगे तो थंडरस्टॉर्म उससे दूर रहेगा, ठीक है। तो स्फेरिकल कंडक्टर बनाना है, तो आता है टीवी में ऐड आता है, ये तो साइंस का पार्ट है कि आपको रन करना है टुवर्ड क्लोज कार, क्लोज कार जा करके फट से बंद कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर थंडरस्टॉर्म आ भी गया तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप एकदम सुरक्षित हैं, ठीक है। कार नहीं है तो स्कूल का रूम है, रूम का एकदम डोर और विंडो बंद कर लीजिए, वहां सुरक्षित है। और कुछ भी नहीं है तो वहीं बैठ जाइए, बैठ करके अपने बॉडी, जो आपका बॉडी है उसको स्फेरिकल बनाने की कोशिश कीजिए, हाथ पैर मोड़ करके वहीं बैठ जाइए, तो वो भी बचने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे 41 में ये सब जनरल नॉलेज का पॉइंट जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि अगर आप क्लोज कार या कहीं भी आप जा भी रहे हैं, कहीं आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आप
बारिश के टाइम में जब थंडरस्टॉर्म हो तो आप जरूर कार का दरवाजा और विंडो एकदम बंद करिए, ठीक है, क्लोज कार। और आप क्लोज कार में हैं, एकदम सेफ है। ऐसे थंडरस्टॉर्म मूव भी कर रहे हैं, कहीं आप जा भी रहे हैं तो एकदम क्लोज करना है। मोशन भी है, कहीं आप मूव कर रहे हैं और बारिश और थंडरस्टॉर्म हो रहा है, अगर ये टच कर भी गया, मान लीजिए थंडरस्टॉर्म गिर भी गया, बिजली उस पर गिर भी गया ऐसे, तो चार्ज ये प्रोड्यूस करेगा, चार्ज जो है वो कार को देगा। बट ये कार क्या है कि क्लोज रहेगा, तो क्लोज रहेगा तो चारों तरफ चार्ज जो है वो फैल जाएगा, अंदर में कुछ भी नहीं आएगा। इनसाइड जो है वो चार्ज जो है इनसाइड जीरो और अंदर में करंट जीरो होगा। क्लोज कार ऐसे मूव भी करिए, थंडरस्टॉर्म में बंद कर लीजिए, डोर और विंडो एकदम टाइटली बंद रहना चाहिए। तो ये था आपका पॉइंट। ये सब सारे पॉइंट हम लोग बॉन्डिंग में भी डिस्कस किए हुए थे।